नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अभय दुबे आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छे मिक्स को आप कैसे एक अच्छा मास्टर कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो चलिए देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। ये आपके सामने एक ट्रैक है जिसका मैंने मिक्सिंग पहले से कर दिया है। अब इस ट्रैक का हम मास्टरिंग करने वाले हैं। तो इस गाने को आप सुन लीजिए और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। दोस्तों, ये रहा आपका ट्रैक जो कि मिक्स है। अब मैं इसके बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ। पहली चीज ये है कि जब ये हमारा ट्रैक मिक्स हुआ उसके बाद हमें मास्टरिंग के लिए कितना स्पेस मिल रहा है, पहली चीज। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पास -3.6 dB या उसके ऊपर, यानी आपके पास 4 से 5 dB है मास्टरिंग करने के लिए, ठीक है। तो ये पहली चीज हुई। उसके बाद हम 1 by 1 प्लगइन को यूज करेंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। आप देखते जाइए कि कैसे एक मिक्स को एक अच्छा मास्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा जो प्लगइन होगा वो होगा आपका आइसोटोप का लिमिटर। जी हाँ, और इसको हम ट्यून करते हैं। ये आपका आउट सेलिंग है और ये आपका थ्रेशोल्ड है। इस प्लगइन से मैंने अपने साउंड को थोड़ा सा और बूस्ट किया है और थोड़ा सा फिर कंट्रोल किया है। यहाँ पे -0.3 dB है और थ्रेशोल्ड जो आपका है -2.3 dB है। ओके, अब मैं इसमें यूज करने वाला हूँ एक इक्वलाइजर जो कि मेरा होगा विंटेज EQ। अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। दोस्तों, ये रहा आपका विंटेज EQ। अब मैंने इसमें क्या किया वो आपको बता दूं। पहली चीज मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें कट जैसी चीज कोई भी नहीं की है, क्योंकि मिक्सिंग करते टाइम पे बहुत सारी फ्रीक्वेंसी को कट किया था। तो अब मैं मास्टरिंग में भी कट करूंगा तो एक गाने का जो एक ब्रॉडनेस रहता है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कुछ कट नहीं करना था, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी कट नहीं किया है। थोड़ी थोड़ी चीजें, बहुत माइनर सी जो है वो बूस्ट की है, जो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि मैंने 100 हर्ट्ज को सेलेक्ट किया यहाँ पे लो में और 0.8 dB बूस्ट किया। ओके, उसके बाद मैंने 10,000 को सेलेक्ट किया है। ओके, यानी 10,000 फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया है और 0.9 dB यानी 1 dB से भी कम मैंने हल्का सा बूस्ट किया है। उसके बाद 500 फ्रीक्वेंसी को मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा 0.5 dB यानी आधा dB मैंने यहाँ से बूस्ट किया है और हाई मिड फ्रीक्वेंसी को मैंने 4000 पे सेलेक्ट किया है, फिर बूस्ट किया है 0.5 dB, यानी कि बहुत ही कम, बहुत ज्यादा कम आप बोल सकते हैं कि मैंने इस इक्वलाइजर से अपने फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किया, ठीक है। अब आप सुनिए कि क्या फर्क पड़ा इस पे। ये विदाउट EQ। और ये इक्वलाइजर के साथ। तो फर्क आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें एक यूज करने वाला हूँ लिमिटर जो कि मेरा होगा L2। जी हाँ, मैं अक्सर इसका यूज करता हूँ, तो इसमें भी मैं यूज करने वाला हूँ इसको। दोस्तों, ये आपका L2 है। मैंने इसका रिलीज जो है ऑटो पे रखा है, ARC यानी ऑटो रिलीज कंट्रोल, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अपना कंट्रोल कर लेगा। और यहाँ से थ्रेशोल्ड जो है मैंने -5.2 पे किया है और आउट सेलिंग जो है वो -2.3 पे किया है। अब मैं इसको बंद करता हूँ।
अभी ऑन किया। तो आप देख सकते हैं कि कंप्रेस किया उसके बाद भी ये जो है साउंड हमारा कहीं से भी कुछ भी फट नहीं रहा है, या कोई भी कान को चुभने वाली फ्रीक्वेंसी या कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये रहा आपका L2। अब मैं इसमें यूज करने वाला हूँ एक लिमिटर। जी हाँ, आपके सामने ये FabFilter का Pro L। अब मैं थोड़ा सा इसको बूस्ट करूंगा और 0 dB के पास लेके जाऊंगा अपने साउंड को। ओके, आप सुन सकते हैं कि ये मेरा जो Pro L है FabFilter का, उसका मैंने गेन बढ़ाया है +2 dB और अटैक जो है 100 के आसपास है और रिलीज को मैंने बूस्ट किया है 2500 के आसपास। ठीक है, यानी कि फास्ट रिलीज है मेरा। अब मैं इसको बंद करता हूँ। ऑन किया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने मास्टरिंग में अभी तक 4 प्लगइन ही यूज किया है। अगर आपको लगता है कि आपका 4 प्लगइन में काम हो जा रहा है तो 4 प्लगइन कम नहीं होता है मास्टरिंग के लिए। ये मैंने बंद किया। अभी ऑन किया। तो दोस्तों इस तरह से आप कम से कम प्लगइन का यूज़ करके आप अपने मिक्स को बेहतर से बेहतर मास्टर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे आप SMS कर सकते हैं कि मैंने ये क्यों किया या वो क्यों किया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। और हाँ, एक बार मैं फिर से आपसे कहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाली है बहुत सारी जानकारी अबाउट म्यूजिक। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।